ये वीडियो बहुत दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन हमारा घर एक नन्हा सा नीला नुक्ता जो कायनात के बेकरार समंदर में तैरता है। यहाँ वो सब बसते हैं जिन्हें आप जानते हैं, वो सब इंसान जो कभी इस दुनिया में आए, वो सब कहानियां जो कभी सुनाई गईं। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। लेकिन जब हम जमीन के माहौल से बाहर निकलते हैं, चांद से आगे, जाने पहचाने सैयारों और सूरज से भी दूर, तो हम एक अजीम मुहिम पर रवाना होते हैं। एक ऐसी मुहिम जो हमें कायनात की असल वुसअत का एहसास दिलाती है। चांद, पहला संगी मेल जमीन से निकलते ही हमारा पहला पड़ाव चांद है, जो तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये फासला इतना ज्यादा है कि अगर आप मुसलसल 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएं, तो चांद तक पहुंचने में 160 दिन से ज्यादा लगेंगे। चांद से जमीन एक नाजुक सी नीली और सब्ज गेंद की मानिंद दिखाई देती है, जो खला की तारीकी में झूलती है। एक मंजर जो हमारे वजूद को आजिज़ी से देखने पर मजबूर करता है। सूरज, तवानाई का मनबा अगला संगे मेल सूरज है, जो जमीन से तकरीबन एक फल्कियाती इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। रोशनी, जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, सूरज से जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। अगर आप ये फासला एक आम जहाज में तय करें जो 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है, तो आपको तकरीबन 19 साल लगेंगे। ये फासला खला की वुसअत का एक वाज़े सबूत है, चाहे हम अभी तक अपने निज़ामे शमसी के अंदर ही हों। सूरज, एक दहकता हुआ देव, इतनी दूर से हमारी जमीन को जिंदगी बख्श तवानाई फराहम करता है। मरीख, सुर्ख हमसाया सूरज से आगे हमारा रुख मरीख की तरफ होता है, हमारा सुर्ख और पुरअसरार हमसाया। मरीख जब जमीन के करीब होता है तो तकरीबन 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, लेकिन जब दोनों सियारे सूरज के मुखालिफ सिमतों में होते हैं तो ये फासला 401 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाता है। अगर आप इस फासले को एक आम जहाज में तय करें तो आपको 50 साल से ज्यादा लगेंगे। ये फासला न सिर्फ बहुत ज्यादा है, बल्कि इसमें मुसलसल तब्दीली आती रहती है, जो मर्रीख की तरफ खलाई मिशन भेजने को एक पेचीदा काम बना देता है। नेपच्यून, बर्फीला देव, जब हम निज़ामे शमसी के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नेपच्यून मिलता है, एक दूरदराज बर्फीला देव। जमीन से उसका फासला तकरीबन 4.5 अरब किलोमीटर है। सूरज की रोशनी को नेपच्यून तक पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। ये हैरत अंगेज फासला हमारे निज़ामे शमसी की वुसअत को नुमाया करता है, एक ऐसा वुसअत जो इंसानी तसव्वुर से भी बाहर है। विवेजर 1, इंसानियत का दूर तरीन सफीर विवेजर एक खलाई तहकीकाती मिशन है जो जमीन से 22 अरब किलोमीटर से ज्यादा फासले पर पहुंच चुका है। ये इंसान की जानिब से भेजा गया सबसे दूर खलाई जहाज है, जो कायनात की गहराइयों में मुसलसल सफर कर रहा है। पेल ब्लू डॉट, एक तारीखी तस्वीर 1990 में वोवेजर 1 ने जमीन की एक तस्वीर ली जब ये तकरीबन 6 अरब किलोमीटर दूर थी। इस तस्वीर में जमीन एक मध्यम नीले नुक्ते की मानिंद दिखाई देती है, एक ऐसा मंजर जो हमारी हैसियत को कायनात में निहायत आजिजाना अंदाज में जाहिर करता है। ओवर्ट क्लाउड, निज़ामे शमसी की सरहद ओवर्ट क्लाउड एक नजरियाती खित्ता है जो सूरज से तकरीबन 1 लाख फल्कियाती इकाइयों AU तक फैला हुआ है। एक AU जमीन और सूरज के दरमियान फासले के बराबर होता है। 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तकरीबन 1.9 नूरी साल के बराबर है। अल्फा सेंटोरी, करीबी सितारा। अल्फा सेंटोरी, जो हमारा करीबी सितारा है, जमीन से तकरीबन 41.3 खरब किलोमीटर दूर है, यानी 2,76,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा। ये फासला तकरीबन 4.4 नूरी साल बनता है। रफ्तार और वक्त, बैनुन नजमी सफर की हदें वेजर खलाई जहाज तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करता है। इस रफ्तार से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 70,000 साल से ज्यादा लगेंगे। ये आदाद शुमार मौजूदा खलाई टेक्नोलॉजी की महदूदात को वाज़े करते हैं। इंसानी रेडियो बबल, हमारी आवाज की हद जमीन से नश्र होने वाली रेडियो लहरें तकरीबन 100 नूरी साल तक फैल चुकी हैं। ये रेडियो बबल हमारी मौजूदगी का कायनाती निशान है, लेकिन जब हम इसे मुल्की वे कहकशा के तनाजुर में देखते हैं जो तकरीबन 1 लाख नूरी साल पर मुहित है, तो हमारी आवाज अभी उसके एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंची है। वोजर 1, खला की वसतों में इंसानियत का सफीर वोजर एक तारीखी खलाई मिशन है जो 1970 में नासा ने लॉन्च किया था।
आज ये जमीन से 22 अरब किलोमीटर से ज्यादा फासले पर है। हमारी तहजीब की जानिब से भेजा गया सबसे दूर खलाई जहाज पेल ब्लू डॉट एक आजजाना मंजर 1990 में वेजर 1 ने जमीन की एक तस्वीर ली जब ये तकरीबन 6 अरब किलोमीटर दूर था। इस तस्वीर में जमीन एक मध्यम नीला नुक्ता दिखाई देती है, एक ऐसा मंजर जो हमारी हैसियत को कायनात में निहायत आजजाना अंदाज में जाहिर करता है। ओवर्ट क्लाउड निज़ाम शमसी की आखिरी सरहद ओवर्ट क्लाउड एक नजरियाती खित्ता है जो सूरज से तकरीबन 1 लाख फल्कियाती इकाइयों AU तक फैला हुआ है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जमीन और सूरज के दरमियान फासला 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तकरीबन बराबर 1.9 नूरी साल। अल्फा सेंटोरी करीबी सितारा अल्फा सेंटोरी जमीन से तकरीबन 41.3 खरब किलोमीटर दूर है, यानी 2,76,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या 4.4 नूरी साल। वेजर 1 की रफ्तार 17 किलोमीटर फी सेकंड। इस रफ्तार से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। इंसानी रेडियो बबल हमारी आवाज की हद जमीन से नश्र होने वाली रेडियो लहरें तकरीबन 100 नूरी साल तक फैल चुकी हैं। मुल्की वे कहकशां का कतर 1 लाख नूरी साल, यानी हमारी आवाज अभी तक सिर्फ 1% कहकशां तक पहुंची है। कायनाती फैलाव का तस्वुर ये बताता है कि कायनात बिग बैंग के बाद से मुसलसल फैल रही है, खला खींच रहा है और इजरामी फल्की के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि काबिल मुशाहिदा कायनात से आगे किया है। ये इल्मे फल्कियात के सबसे बड़े राजों में से एक है। कायनात के कुछ खित्ते ऐसे हैं जो हमसे रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रहे हैं। इस वजह से वो हमेशा के लिए हमारी नजर से ओझल हो चुके हैं। नतीजतन पूरी कायनात का असल हुजम हमारे लिए नामालूम है और मुमकिन है कि ये लामहदूद हो। काबिल मुशाहिदा कायनात जितनी भी वसी हो, ये शायद पूरी कायनात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। ये सोच हमें आजिज़ी से ये एहसास दिलाती है कि मुमकिन है हमेशा ऐसे खित्ते, कहकशाएं और हैरत अंगेज मज़ाहिर मौजूद रहें जिन्हें इंसान कभी नहीं देख सकेगा, क्योंकि वो मुसलसल फैलती हुई कायनात की गहराइयों में दूर होते जा रहे हैं। वजूद की बुनियाद है कायनात, यूनिवर्स। एक लम्हे के लिए रुक कर तसव्वुर करें। जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आप सिर्फ दूर दराज की रोशनियों का मजमुआ नहीं देख रहे होते, आप एक ऐसी हकीकत की झलक देख रहे होते हैं जिसका पैमाना हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। हमारी कहानी हमारी कायनाती पड़ोस से शुरू होती है। हम जमीन पर रहते हैं जो सूरज के गिर्द घूमने वाला एक नन्हा नीला पत्थर है। हमारा सूरज, जिसे हम अपना सितारा कहते हैं, हमारी मुल्की वे कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद खरबों सितारों में से सिर्फ एक है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो मुल्की वे को पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि हमारी मुल्की वे कहकशां बजाते खुद कहकशाओं के एक समंदर में महज एक जजीरा है। मुशाहिदा की जा सकने वाली कायनात में अंदाजन 200 अरब से 2 खरब कहकशाएं मौजूद हैं। इस कायनाती मंजरनामे में हम सिर्फ छोटे नहीं हैं, हम न होने के बराबर छोटे हैं। ये पैमाना ही कायनात का सबसे पहला और गहरा सबक है। 045 to 145 कायनाती तरकीब, the cosmic recipe। तो ये वसी कायनात आखिर किन चीजों से मिलकर बनी है? सितारे, सियारे और कहकशाएं माइनस वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं या अपने आलात से माप सकते हैं, माइनस कायनात की कल तरकीब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम कायनात के अज्जा का तज्जिया करें तो हमें एक हैरानकुन हकीकत मिलती है। आम मादा, ऑर्डिनरी मैटर माइनस वो मादा जिससे हम बने हैं माइनस सिर्फ 5% है। बाकी सब कुछ एक मुकम्मल मुअम्मा है। तकरीबन 27% तारीक मादा, डार्क मैटर है, एक गैर मरी मादा जो कहकशाओं को अपनी कशिश शकल से जोड़े रखता है, लेकिन हम उसे बराह रास्त नहीं देख सकते। और आखिरी सबसे गालिब जुज़्वे 68% तारीक तवानाई, डार्क एनर्जी है। ये एक पुरअसरार कुव्वत है जो कायनात की तौसी को तेज कर रही है, जिसकी वजह से कहकशाएं एक दूसरे से तेजी से दूर भाग रही हैं। हमारी कायनात साकिन नहीं, ये एक मुतहर्रिक जगह है जो तकरीबन 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुई थी और तब से अब तक मुसलसल फैल रही है और इर्तिका पजीर है, जिसकी ताकत ऐसे राज हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए की तरफ ले जाता है। इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? आपके जिस्म को बनाने वाले एटम्स माइनस कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा माइनस, ये सब दूर दराज के मर चुके सितारों के दिलों में बने थे। जैसा कि माहिर फलकियात कारोल सागान ने कहा था,
हम सितारों के मादे से बने हैं, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। आपका हर जर्रा अरबों साल पुराना है, कायनाती तख्लीक की एक कदीम बाक़ियात है। हम लफ्ज़ी तौर पर कायनात की तारीख से जुड़े हुए हैं। कायनात का मुताला करना दरअसल अपने ही माखिज़ का मुताला करना है। हर मसावात जो हम हल करते हैं, हर नई तस्वीर जो हम दूरबीन से हासिल करते हैं, वो कायनात की तरफ से अपने आप को हमारे ज़रिए समझने की एक कोशिश है। दुनिया में हमारा वक्त आर्जी है, लेकिन हमारा तजस्सुस बेहद है। कायनात दरियाफ्तों की एक ना ख़त्म होने वाली सरहद पेश करती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने ही छोटे क्यों ना हों, हैरत और समझने की सलाहियत वो सबसे बड़ा मेयार है जो हमारे पास मौजूद है। शुक्रिया। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सी रिसर्च और मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है।